जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। Hello everyone, my name is Vedika Ratan and welcome you all to the YouTube channel of Pahuja Law Academy. आज हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे बीएनएस की फॉर दी यूपी एपीओ एंड बिहार एपीओ। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीजें जो हमें हर एक्ट स्टार्ट करने से पहले पढ़नी चाहिए, जैसे कि उस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। बीएनएस का एक्ट नंबर है 45 ऑफ 2023। इसका मतलब क्या होता है? 45 ऑफ 2023 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक्ट 2023 पे 45 नंबर पे आया था, मींस इससे पहले भी 44 एक्ट आ चुके थे। ओके, इस एक्ट को प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी? इस एक्ट को प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी? प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023। प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023। और ये एक्ट फोर्स में कब आया था? इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये बेसिक सी चीजें हैं, ये हमें क्यों पढ़ना है, डेट्स हमें क्यों याद रखनी है, एक्ट नंबर हमें क्यों याद रखना है। लेकिन अगर आप किसी भी जुडिशरी स्टेट के एग्जाम के लिए जा रहे हो, किसी भी एपीओ स्टेट के एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और किसी भी एग्जाम में किसी भी एक्ट में 1 या 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहीं पे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और हम रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस भी, ये सारी चीजें भी याद करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना कि हमारे सेक्शन नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि बीएनएस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मींस आईपीसी रिपील कर बीएनएस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहला चेंजेस है कि पनिशमेंट इंक्रीज हुई है। पनिशमेंट इंक्रीज हुई है बहुत सारे ऑफेंसेस की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑफेंस में पहले पनिशमेंट थी 3 इयर्स, तो अब उसको 5 ईयर कर दिया गया है। अगर फाइन था 10 रुपीज या 50 रुपीज, तो उसको बढ़ा के 1000 रुपीज कर दिया गया है। ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे बीएनएस में। सेकंड, कुछ न्यू ऑफेंसेस ऐड हुए हैं। कुछ न्यू ऑफेंसेस ऐड हुए हैं, जैसे कि टेररिस्ट अटैक ऐड हुआ है। टेररिस्ट अटैक एक ऑफेंस ऐड हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऑफेंस ऐड हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऑफेंस ऐड हुआ है। पेटी ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस एक क्राइम ऐड हुआ है, मींस एक, यहां से काटना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऑफेंस ऐड हुआ है। उसके बाद पेटी ऑफेंस, 2 मिनट, ये पूरा काट देना, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बाद से अब मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऑफेंस ऐड हुआ है। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऑफेंस ऐड हुआ है। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये 3 ऑफेंसेस ऐड हुए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऑफेंसेस ऐड हुए हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग, सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69 ये तो सबने सुना ही होगा, जब बीएनएस आया था तो ये सेक्शन नंबर 69 बहुत फेमस हुआ था। मतलब इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की गई थी कि अगर कोई भी पर्सन फॉल्स प्रॉमिस करता है मैरिज का, और उस वुमेन के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है और बाद में प्रॉमिस के लिए, मैरिज के लिए डिनाई कर देता है, तो उसको लाइबल माना जाएगा ऑफेंस में अंडर सेक्शन 69। क्लियर है? एक पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस। एक पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस। पहले आईपीसी में सिर्फ 5 पनिशमेंट थी, लेकिन बीएनएस में ये 6 पनिशमेंट भी ऐड हुई है कम्युनिटी सर्विस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्यूज्ड पर्सन को पनिशमेंट देना कि वो कम्युनिटी के लिए कुछ करे जिससे पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट हो। एक्यूज्ड पर्सन कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए
कोई एक्ट करे, जैसे कि प्लांट्स लगाना या और भी कुछ हो सकता है, और उस एक्ट के लिए उसे कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी, उसे कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी, मींस उसे कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, इसे कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। ये हमारी एक पनिशमेंट ऐड हुई है बीएनएस में। क्लियर है? उसके अलावा सेक्शन नंबर 377 आईपीसी में जो अननेचुरल लस्ट था, अननेचुरल लस्ट, ये अब डिलीट हो गया, डिलीटेड सेक्शन। ये एक सेक्शन डिलीट हो गया। सेक्शन नंबर 377 आईपीसी में जो अननेचुरल था वो अब बीएनएस में नहीं है। एक और सेक्शन, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये भी अब बीएनएस में ऐड नहीं है, मींस ये भी अब बीएनएस से हट चुका है। और कोई सेक्शन, अगर किसी के पास फेक करेंसी की पोजीशन है, अगर किसी के पास फेक करेंसी की पोजीशन है तो ये भी ऑफेंस अब बीएनएस में नहीं है। पहले ऑफेंस आईपीसी में था, लेकिन अब ये ऑफेंस बीएनएस में नहीं है। क्लियर है पॉइंट सबको? कुछ वर्ड से जैसे कि ब्रिटिश कैलेंडर, क्वीन, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश कैलेंडर, क्वीन, ब्रिटिश इंडिया, ल्यूनेटिक, इडियट, ये सारे वर्ड बीएनएस से डिलीट कर दिए गए हैं। ये सारे वर्ड बीएनएस से डिलीट कर दिए गए हैं जो पहले आईपीसी में ऐड थे। ओके, और कुछ नई डेफिनेशन ऐड की गई हैं, जैसे कि चाइल्ड की, ट्रांसजेंडर की, ये डेफिनेशन ऐड की गई हैं बीएनएस में। चाइल्ड की और ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन पहले आईपीसी में ऐड नहीं थी, लेकिन अब बीएनएस में ऐड की गई हैं। क्लियर है? ये तो पढ़ लिया हमने कुछ बेसिक बातें कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नए प्रोविजन आए हैं, कौन से डिलीट हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, कि क्राइम को करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी होता है। क्राइम को करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी होता है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ह्यूमन बीइंग। मींस कोई भी क्राइम करने के लिए ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोड पर चल रहे हैं, कोई डॉग हमें काट के चला जाता है, तो क्या हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं? क्या हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हम किसी भी एनिमल के ऊपर केस नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी क्राइम को होने के लिए उसका मेन इंग्रेडिएंट है ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। लेकिन अगर वहीं कोई, हम रोड पर जा रहे हैं, कोई पर्सन हमारे ऊपर पत्थर फेंक देता है या हमें मार देता है, तो हमारे पास राइट है कि हम उसके ऊपर केस कर सके। क्लियर है? सेकंड है मेंस रिया। सेकंड है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन। इंटेंशन दो टाइप की होती है, इंटेंशन गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। लेकिन क्राइम के लिए इंटेंशन बैड होनी चाहिए, मींस हमारे जो माइंड में हम जो भी सोच रहे हैं वो गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए, जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, उसे कहते हैं मेंस रिया। थर्ड है हमारा एक्टस रियस। थर्ड है हमारा एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या होता है? कोई भी इलीगल एक्ट या कोई भी इलीगल ओमिशन,
कोई भी इलीगल एक्ट या कोई भी इलीगल ओमिशन। इलीगल एक्ट क्या हुआ? किसी को मारना। मान लो ए पर्सन है, वो बी पर्सन को स्टिक से मार रहा है और मार मार के उसने उसका मर्डर कर दिया, तो ये क्या हुआ? ये हुआ इलीगल एक्ट। इलीगल ओमिशन क्या हुआ? किसी ए पर्सन की ड्यूटी है कि वो बी पर्सन को खाना देगा। ए पर्सन की ड्यूटी है कि वो बी पर्सन को खाना देगा, लेकिन वो उसको 2 महीने से 3 महीने से या 4 हफ्ते से वो उसको खाना ही नहीं दे रहा है और उस रीजन से उसकी डेथ हो जाती है, तो इसे कहते हैं इलीगल ओमिशन। इलीगल एक्ट मीन्स कुछ गलत करना और इलीगल ओमिशन मीन्स कुछ गलत ना करना। मीन्स कुछ गलत ना करना इन द सेंस कि कुछ करना ना करना जो आपकी ड्यूटी थी करने की। इलीगल ओमिशन का क्या मतलब हुआ? कुछ ना करना जो आपकी ड्यूटी थी करने की। एंड द लास्ट वन इज इंजरी, कि आपको कोई इंजरी हुई है। इंजरी का क्या मतलब हुआ? कि कोई हार्म होना, वेदर इट इज फिजिकल और मेंटल। कोई भी हार्म होना, चाहे वो फिजिकल हार्म हो या मेंटल हार्म हो। क्लियर है? तो हमारे 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है क्राइम के? फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, सेकंड इज मेंस्ट्रिया, थर्ड इज एक्टस रियस एंड द फोर्थ वन इज इंजरी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। Subscribe for more content.